हेलो टू ऑल ऑफ यू। आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं जो पोटेंशियल बेस्ड है, पोटेंशियल के फार्मूला बेस्ड है। तो सबसे पहले आप सवाल समझिएगा। किसी भी न्यूमेरिकल्स को लगाने से पहले आप सवाल से डाटा निकालिए, पूछ क्या रहा है, कॉन्सेप्ट और सारी चीज़ों को फिर कंबाइन करिए, देखिएगा कैसे आता है। तो दिया गया है कि एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जिसकी वैल्यू 50 वोल्ट दी गई है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी दी गई? 50 वोल्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.9 मीटर। डिस्टेंस कितना दिया? 0.9 मीटर। पूछ क्या रहा है? मैग्नीट्यूड किसका निकालो? चार्ज का मैग्नीट्यूड, और साथ में साइन बताइए, साइन पॉजिटिव होगा या निगेटिव, ये सवाल कह रहा है। चलिए देख लेते हैं कैसे लगेगा। ओके, तो सबसे पहले हम सब जानते हैं कि चार्ज पे चार्ज का मतलब सॉरी पोटेंशियल का दो फार्मूला आप पढ़ चुके हैं अभी तक। एक हमने आपको बताया W/Q0, ठीक है, ये एक पोटेंशियल का फार्मूला हो गया। दूसरा हमने आपको फार्मूला बताया है 1/4πε0 Q/R। ये दो फार्मूले अभी तक आपको पता है। इन दोनों बेस्ट हम लगाएंगे। चलिए सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। क्या क्या गिवन है अपने को, ठीक है। गिवन क्या क्या है और चीज़ें कहाँ तक दी गई हैं। ओके चलिए, तो हम सब जानते हैं कि यहाँ पास हमें वोल्ट की वैल्यू दी गई है और वोल्ट की वैल्यू है 50, मतलब पोटेंशियल दिया गया 50 वोल्ट, ठीक है सर, पोटेंशियल दिया गया 50 वोल्ट। ओके, हमें आर पता है, आर कितना है? 0.9 मीटर पता है। ओके ठीक है, तो भी आपको भी इक्वल फार्मूला आप जानते हो 1/4πε0 Q/R, ये वाला फार्मूला लगेगा। भी कितना देगा? भी की जगह पर रख दीजिए, भी की वैल्यू दी गई 50, ठीक है, भी की वैल्यू 50 हो गई। चल ये अगला क्वेश्चन है, इस पर आप गौर से देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5.2 × 10⁵ जूल वर्क दिया गया है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग, इतना आप काम कर रहे हैं ब्रिंगिंग के चार्ज को लाने में कितना? 1.3 × 10⁻⁻7 फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, है ना। ये डिस्टेंस दिया गया है, आर की वैल्यू दी गई है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करिए। ओके चलिए फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप लिख लेंगे गिवन दिया गया है 5.2 × 10⁻⁻5 जूल। ओके, डब्ल्यू दिया गया सर, क्यू दिया गया है 1.3 × 10⁻⁻7 कूलम दिया गया। सर जो हमारे पास ओवरऑल फार्मूला अभी तक पता है, एक पता है V = W/Q0 और एक पता है V = 1/4πε0 Q/R, ये पता है। लेकिन हमें जो फार्मूला पता है उसमें हम क्या करेंगे, देखें कौन सा फार्मूला लगा दें, ये वाला लगाएं कि ये वाला? यार W पता है, Q पता है, पोटेंशियल पूछ रहा है तो सिंपल सा ये वाला लगा देंगे। चलिए लगा देते हैं। तो जब हम लगाएंगे तो सीधे वैल्यू पुट कर दो, V को पहले क्वेश्चन मार्क लिख दो, फिर V को लिख दो W/Q। W की वैल्यू कितनी है? 5.2 × 10⁻⁻5 अपान 1.3 × 10⁻⁻7, 7 है, 5, ये 5 कैंसिल हो गया, नीचे बचा है 10⁻⁻2। अब ये बचा है तो हम जानते हैं 13 4 जा 0.4 और ये ऊपर चला जाएगा। भाई आप एक टाइम के लिए माने कि पॉइंट है ही नहीं, तो ये 4 टाइम कट जाएगा, तो फिर पॉइंट लगा दीजिए, 4 हो गया। और ये नीचे कितना है? 10⁻⁻2 बच गया भाई, 7 था, 5 सा कट गया तो ऊपर चला जाएगा, 10⁻2 हो जाएगा। जब आप इससे इंटू कर देंगे -4 का 10⁻2 मतलब 10 × 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 400 वोल्ट। ठीक है, बहुत सिंपल है। पोटेंशियल बेस्ड अगर न्यूमेरिकल्स आता है तो बहुत सिंपल है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड का मतलब होगा पोटेंशियल आपको निकालना है। आप 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिया गया है, 10 सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर में दिया गया, ध्यान दीजिएगा, मीटर बदलेंगे आप। फ्रॉम ए चार्ज ऑफ 100 माइक्रो कूलम, यानी दो वैल्यू आपको दी गई, क्यू पता है, आर पता है, भी निकालना है। तो आप समझ गए होंगे कौन सा फार्मूला यूज करना है। चलिए गिवन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यू इक्वल दिया गया है 100 माइक्रो कूलम, तो इसको हम चेंज कर देंगे कूलम में। तो जहाँ भी माइक्रो आएगा मतलब 100 × 10⁻⁻6, तो आप 100 को लिख सकते हैं 10⁻2 × 10⁻6। बेस सेम है ना, तो पावर क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगी। तो
जब ये जुड़ेगा तो आपके पास बचेगा 10⁻⁻4, ठीक है, क्योंकि ये 2 है, ये 6। अब आर की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू है 100 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, यानी 10/100 यानी 10/10⁻2, और ये ऊपर चला जाएगा तो जाएगा 10 × 10⁻²। इसका भी जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर 1, ये -2 ये भी जुड़ेगा और ये आ जाएगा 10⁻⁻1, ठीक है, -1 मीटर, मीटर में हो गया। आपको Q पता चल चुका है, ये Q की वैल्यू है, आपको R पता चल चुका है, आप सब आगे समझदार हैं। आगे फार्मूला यूज करेंगे V का। V को ला का फार्मूला आता है 1/4πε0 Q/R, ये फार्मूला। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। इसकी जो मैथमेटिकल वैल्यू होती है कितनी होती है सर? 9 × 10⁻9 होती है। Q की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻4 दिया गया है। R की वैल्यू कितनी दी गई? 10⁻⁻1 दिया गया है। ये एक कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? 9 × 10⁻9, एक कैंसिल हो गया, 10⁻3, बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी। तो कितना? 9 में 3 जुड़ेगा -3 में, तो आएगा कितना? भी इक्वल हो जाएगा 9 × 10⁻, ये 9 बड़ा है ना, ये तो -6 आएगा। 9 × 10⁻6 वोल्ट ने पोटेंशियल निकाल लिया। चलिए एक और अलग थोड़ा लगाते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। ये सवाल अगला आपके स्क्रीन पे ये कह रहा है कि द रेडियस ऑफ सिल्वर न्यूक्लियस, एक सिल्वर न्यूक्लियस की रेडियस दी गई और कितनी दी गई है? 3.4 × 10⁻14। मतलब आर पता है, क्या पता है? आर पता है। जेड दिया गया है, जेड कितना है? 47 एटॉमिक जो आपका न्यूक्लियस दिया गया है, ठीक है। फिर पूछा जा रहा है कि आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता दीजिए। रेडियस पता है, उसका न्यूक्लियस पता है, तो चलिए ठीक है फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे सर? ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो चलिए इसका भी देख लीजिए। तो पहले गिवन ले लीजिए, जेड इक्वल दिया गया 47, ओके कोई बात नहीं। आर इक्वल चेक करिए, मीटर में ही दिया गया, बिल्कुल मीटर में दिया गया है, तो चेंज करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, मीटर दिया गया है। अब ई की वैल्यू हम सबको पता है 1.6 × 10⁻19 कूलम होती है। सर फार्मूला कौन सा यूज करें? फार्मूला यही वाला यूज करेंगे, 1/4πε0 Q/R। ये क्यों? तो यहाँ पे आ जाएगा जेड ई, है ना, जो चार्ज है वो जेड ई हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस दिया गया है। तो 1/4πε0 ZE/R, ओके। अब जिसकी जो वैल्यू पता है वो पुट कर दो आप। अब देखोगे आपको कि 1/4πε0 की वैल्यू पता है, 1/4πε0 की वैल्यू पता है, कितनी है? 9 × 10⁻9। जेड और ई, तो जेड की वैल्यू कितनी है? 47, जेड की वैल्यू कितनी है? 47, ठीक है। ई की वैल्यू कितनी है? 1.6 × 10⁻19, तो 1.6 × 10⁻−19, ओके। अब आपको आर पता है, आर कितना है? 3.4 × 10⁻14। ये 19 है माइनस, ये -19 है और -14 है, तो टोटली कैंसिल हो जाएगा, टोटली कैंसिल हो जाएगा। चलिए टोटली कैंसिल कर दीजिए, तो बचा 3.4 है। तो देखिए कौन किससे कट जाएगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका इससे इंटू कर देंगे, 9 6 ये ओवरऑल जब आप सॉल्व करेंगे तो इधर बचेगा 10⁻9 है, और ये कितना बच गया था? 14 कट गया था तो 5 बच गया था, है ना। तो ये ओवरऑल आपका, फिर आप इंटू कर देंगे, ये बचेगा 10⁻6, इधर हो जाएगा 1.99। आप इसको एक बार सॉल्व कर लीजिएगा और बताइएगा कितना आता है, ठीक है। लगभग इतना ही आना चाहिए, ओके। ये हो गया। तो इस तरीके से पोटेंशियल पे अगर क्वेश्चन बनते हैं तो बहुत ही सिंपल वे भी बनेगा, बहुत ईजी बनेगा, ठीक है। तो फार्मूला बस आप याद रखिएगा, और आगे एक्सेल को एक्सेल के भी पोटेंशियल के फार्मूले मिलेंगे, तो हम हर एक फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।